नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी पार्ट 11 है। प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए अभी हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन और आंसर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं मैथ्स के, वो मैंने अपलोड किए हैं, तो उनको देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम साथ में, मतलब अगर आप क्लास 10th से हैं तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आज का वो है सिमिलैरिटी। सबसे पहले है सिमिलैरिटी की डेफिनेशन। तो व्हाट इज सिमिलैरिटी? अगर दो ट्रायंगल्स हम सिमिलर लेते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में क्या क्या डिफरेंस होता है, वो अब हम यहाँ पे समझेंगे। एक पार्ट होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। अब जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका शेप और साइज एग्जैक्ट सेम होता है। तो जैसे अगर दो ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं, तो इन दो ट्रायंगल्स में अगर जो ये ट्रायंगल है उसी साइज का एग्जैक्ट दूसरा ट्रायंगल हो और शेप भी उसका वैसा ही हो, तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है कि ये साइड जो है वो इस साइड को इक्वल होनी पड़ती है, यहाँ की साइड इसे इक्वल होनी चाहिए और यहाँ की थर्ड साइड भी थर्ड साइड को इक्वल होनी चाहिए। और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, मतलब यहाँ का एंगल, फिर यहाँ का और यहाँ का जो एंगल है वो, और जो रिमेनिंग एंगल्स है वो। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इस ट्रायंगल को यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो इस ट्रायंगल के ऊपर, तो ये जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे जाएगा, ये साइड इसे मैच होगी, ये जो साइड है वो इसे मैच होगी, ये साइड इसे मैच होगी। तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये साइड जितनी है उतनी भी ये साइड होनी चाहिए, एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो भी उतना ही है, ये साइड उतनी है जितनी ये है, ये दोनों भी इक्वल। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। लेकिन जब हम सिमिलैरिटी का बात करेंगे, सिमिलैरिटी की बात, तब जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे वहां पे साइड का रेशियो इक्वल होता है। मतलब क्या कि अगर हम दो ट्रायंगल्स लेते हैं सपोज, अब इस दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम लेते हैं सपोज एंगल ए, तो यहाँ का एंगल ए एंगल डी को इक्वल होगा, एंगल बी को करस्पॉन्डिंग एंगल ई होगा और यहाँ का एंगल सी एंगल एफ को इक्वल होगा। अब जैसे कि हमने कॉन्ग्रुएंट में देखा था, यहाँ से ट्रायंगल को उठाना है और यहाँ पे रखना है। यहाँ पे अगर यहाँ से इस एक ट्रायंगल को उठाते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो इस एंगल को इक्वल होगा, लेकिन ये जो साइड है वो इस साइड को इक्वल हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। लेकिन अब अगर हम यहाँ इस ट्रायंगल को यहाँ पे रख दें, तो जो एक साइड में आने वाले एंगल हैं, मतलब यहाँ पे ए पॉइंट आएगा, यहाँ पे बी पॉइंट आएगा और यहाँ पे सी पॉइंट आएगा, तब जो साइड्स एक ही साइड में होंगी, मतलब ये दो साइड्स, ये दो साइड्स और ये दो साइड्स, तो इनमें रेशो कॉमन होगा। अब रेशो मतलब क्या? ए बी को डी, करस्पॉन्डिंग ए बी को डी है, ए बी के साथ डी, तो ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, इनका रेशो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब साइड इक्वल नहीं होंगी, साइड का रेशो इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे ये एंगल इसे इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे भी जो एंगल है वो इसे इक्वल होगा और यहाँ पे जो एंगल है वो इस एंगल को इक्वल होगा। तब हम जाके कहते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो पहले हम सिमिलरिटी की डेफिनेशन लिखेंगे कि इफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स, सपोज ट्रायंगल ए बी सी,
and triangle PQR are similar, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देन AB अपॉन DE, दोनों ट्रायंगल्स का यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स के लिए। तो ABC BEF, यहाँ पे भी जो करस्पॉन्डेंस है वही रहता है जैसे हम कॉन्ग्रुएंट में लेते हैं, A को D करस्पॉन्डेंस, B को E और C को F, और हर बार यही करस्पॉन्डेंस होगा ऐसा नहीं है, करस्पॉन्डेंस चेंज भी हो सकता है। A पॉइंट को F, B को D और C को F E भी करस्पॉन्डेंस आ सकता है। जब करस्पॉन्डेंस आ जाए तब हमें जो नाम लिखने होते हैं दोनों ट्रायंगल के सिमिलरिटी के वक्त, तब उनकी ऑर्डर चेंज करनी होती है। वो कैसी होती है वो अभी हम इसे आगे समझेंगे। देखिए, तो AB अपॉन DE ये रेशो BC अपॉन EF के रेशो को, और यही रेशो AC अपॉन DF के रेशो को इक्वल होगा, AC अपॉन DF, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A को इक्वल एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंगल C एंगल F को इक्वल होगा। तो ये तीनों एंगल्स तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर होते हैं। फिर उसके बाद जो बात आती है वो है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या होती है, देखिए, जब भी दो ट्रायंगल्स हमें दिए गए हों और हमें चेक करना है कि वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं, तो हमें टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी का जो कंसेप्ट है वो हमें यूज करना होता है, और इसे यूज करके हम बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। अब रूल्स क्या है, देखिए, फर्स्ट जो टेस्ट है, अब इन्हीं रूल्स को नाम है, पहला जो टेस्ट है वो है एंगल 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 सिमिलैरिटी या फिर एंगल 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 टेस्ट। यहाँ पे हम टेस्ट भी लिख सकते हैं, एंगल 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 टेस्ट। तो ये एंगल 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 क्या है, नाम से ही पता चलता है। किसी दो ट्रायंगल्स में, सपोज ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है DEF, तो इन दो ट्रायंगल्स में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, एंगल A को इक्वल एंगल D, एंगल B को इक्वल एंगल E और एंगल C को इक्वल एंगल F। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसे लिखना कैसे है, देखिए, ABC और DEF इन दो ट्रायंगल्स में एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A को इक्वल एंगल D है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B को इक्वल एंगल E है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। देन हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर। अब सिमिलरिटी का जो सिंबल होता है वो ये होता है। अब जब हम ABC ट्रायंगल को हमने ABC लिखा है, पहले A बाद में फिर B और फिर C, तो ये जो वर्टेक्स है ये करस्पॉन्डिंग हुआ D वर्टेक्स को, तो यहाँ पे हमने पहले A लिखा है तो यहाँ पे D ही लिखना पड़ेगा। अब B को करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो है E, P को E एंगल इक्वल है तो B को करस्पॉन्डिंग E सेकंड, तो यहाँ पे भी सेकंड। अब C पॉइंट है, C पॉइंट को करस्पॉन्डिंग C एंगल को F एंगल इक्वल है, तो C को यहाँ पे हमें F एंगल लिखना होगा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF हमें ऐसे लिखना होगा। अगर हम ट्रायंगल का नाम जो है वो BCA ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पे BCA सिमिलर टू, तो यहाँ की अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो यहाँ की भी ऑर्डर चेंज होगी यहाँ पे। तो देखिए, अगर BCA हमने यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे EFD, तो यहाँ पे ट्रायंगल EFD रहेगा। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ACB ऐसा लिखते हैं, ट्रायंगल ACB, तो सिमिलर टू ट्रायंगल
ए सी बी हमने लिखा है, यहाँ से रिवर्स ऑर्डर हो चुकी है, तो यहाँ की भी ऑर्डर रिवर्स करनी है, डी एफ ई। तो हमें यहाँ पे लिखना है ट्रायंगल डी एफ ई। तो ये होगा इनका नामकरण कि इनके नेम कैसे लिखने हैं। तो इस हिसाब से लिखने हैं, जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होते हैं, जिनके एंगल जो एंगल को इक्वल होते हैं, उन्हीं का क्रम जो है वो उसी क्रम में लेना होता है। दोनों ट्रायंगल का सेम ऑर्डर में क्रम लेना होता है। तो ये तो हो गई एंगल 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 सिमिलैरिटी टेस्ट। अब जो एंगल 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 सिमिलैरिटी टेस्ट है, इसे ही हम एंगल एंगल टेस्ट भी कहते हैं। अब ये एंगल एंगल टेस्ट क्यों है, देखिए, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होते हैं, इन तीनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री होती है। तो अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स हमें दिए हैं, तो थर्ड का मेजरमेंट अगर फाइंड करना है, तो इन दो एंगल की एडिशन 180 डिग्री से माइनस करनी होती है। तो अगर ए डी को इक्वल है और एंगल बी ई को इक्वल है, तो एंगल सी एफ को अपने आप इक्वल हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखिए, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। एंगल ए का मेजरमेंट सपोज 30 डिग्री है और एंगल बी का जो मेजरमेंट है वो सपोज यहाँ पे ये एंगल हम सपोज 50 डिग्री लेते हैं और ये भी 50 डिग्री का है। सपोज एंगल बी दूसरा लेते हैं, सपोज 60 डिग्री का है। तो ये 50 यहाँ पे भी है और ये 60 यहाँ पे भी है। तो 50 प्लस 60 110 हो जाएगा। तो इस सी एंगल 70 डिग्री का होगा और यहाँ पे भी इन दोनों की एडिशन 110 होगी और ये भी एंगल 70 डिग्री का होगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो दो एंगल अगर इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स में, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं एंगल एंगल टेस्ट। तो अगर एंगल एंगल टेस्ट लिखना है, तो इन ट्रायंगल एबीसी इस ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल डीईएफ, एबीसी और डीएफ इन दो ट्रायंगल्स में, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए को एंगल डी है इक्वल और एंगल बी को इक्वल एंगल ई है, तो देन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ऐसा हम लिख सकते हैं और इसका जो रीजन होगा वो होगा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी के हिसाब से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ऐसा हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है एस टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। अब हमें नाम से पता चला है कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। तो दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग दोनों साइड्स के रेशो अगर इक्वल होते हैं, सपोज ए बी सी ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, तो अगर